पता है आपको, इसी साल मई 2025 में फाइनली एनाबेल डॉल को घर से बाहर निकालकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने साथ टूर पे ले जाता है। और सिर्फ कुछ दिनों बाद एक खबर आती है, वो इन्वेस्टिगेटर अपने होटल के रूम में मरा हुआ पाया गया। वो अकेला था, साथ में कोई नहीं था। कैसे मरा कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना नहीं, जिस शहर में उस डॉल को टूर पे ले जाया गया, अगले दिन वहां पे एक फेमस बिल्डिंग में खुद से आग लग जाती है। रीजन कोई नहीं जानता। उसी शहर की जेल में पता नहीं कैसे 10 क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भाग जाते हैं। लोगों ने क्या बोला जानते हो? इन सब के पीछे उसी श्रापित डॉल का हाथ है। वापस बंद कर दो इसको। इसी बीच सबसे शॉकिंग न्यूज ये थी, एड और लॉरेन की फैमिली ने ये सब कुछ सुनकर अपने फेमस घर और हॉन्टेड म्यूजियम को बेच दिया, अपना पीछा छुड़ा लिया। और ऐसे में अब 4 महीने बाद कॉन्जरिंग सीरीज की लास्ट फिल्म रिलीज हो रही है। हजार भूतिया केसेस सॉल्व करने वाले रिसर्चर्स की लाइफ का वो आखिरी केस जिसने उनका करियर खत्म कर दिया। मेरी मानो तो टिकट बुक करने से पहले एक बार खुद की नजर उतार लेना, हनुमान जी का नाम भी जरूर लेना। हाँ, तो 12 सालों से चली आ रही कॉन्जरिंग सीरीज की लास्ट फिल्म कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स को पिछली रात ठीक 12 बजे हाउसफुल थिएटर में देखकर आई हूँ मैं। एक खाली सीट नहीं थी। ठीक रात के 3 बज गए थे घर वापस आते आते, और नींद में पूरी रात सिर्फ एनाबेल, नन और कॉन्जरिंग इसके सपने देख रही थी। अब आपकी बारी है। मैं अपना डर आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। बेस्ट चीज जानते हो, पहली बार एक कॉन्जरिंग फिल्म को बिना किसी कट जैसे का तैसा रिलीज किया है इंडियन थिएटर्स में। थैंक यू सेंसर बोर्ड। फिल्म आर रेटेड है, माने रिस्ट्रिक्टेड। सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं, और इसके पीछे का रीजन है हॉरर। ये सिर्फ हाइप के लिए या फिर सच में? चलो बताऊं। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो मरा हुआ पैदा होता है। पूरे 1 मिनट के लिए उसकी दिल की धड़कन चलना बंद हो गई थी, फिर पता नहीं कैसे वो वापस लौट आया। और आगे चल के ये बच्चा कोई और नहीं, फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड और लॉरेन की बेटी निकलती है। और अगर आपको याद होगा, ये वो पहली इंसान है जिसने नन को आंखों से देखा था। कहने का मतलब ये है, अपने मम्मी पापा की तरह बेटी के पास भी शक्तियां हैं, भूत प्रेत वाली चीजों को सेंस करने की, उनके बारे में फील करने की। और ऐसी ही एक फीलिंग इनको ले जाती है एक परिवार के पास जिसका केस मीडिया में काफी फैला हुआ है, जिसके 8 मेंबर्स को घर में रहने वाली आत्मा ने हॉन्ट किया हुआ है। फैमिली थोड़ी गरीब है, घर छोड़कर जा नहीं सकती, और घर में भूत है ये जानकर भूत के साथ रह भी नहीं सकती। स्पेशली तब जब ऑलमोस्ट हर रात घर का कम से कम एक इंसान मरते मरते बचता है और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सब कुछ मीडिया के कैमरा में है। सिर्फ एक सहारा है, द वॉरेंस का, लेकिन वो फिलहाल रिटायर्ड है। बट उस परिवार को ना सही, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए इनको उस घर में फाइनली आना ही पड़ता है, जहाँ जाते ही लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। इस घर में जो आत्मा है वो एक ऐसा शैतान है जिससे 20 साल पहले एड और लॉरेन का सामना पहले भी हो चुका है। और यकीन करोगे, ये दोनों वहाँ से डर के भाग गए थे। लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म है, क्योंकि घर में इनकी बेटी ने रखा है कदम। बचपन में तो उसको खो ही दिया था, लेकिन क्या अब मौत के घर में उसको जिंदा रख पाएंगे? सीधी बात करती हूँ, कॉन्जरिंग 4 या फिर लास्ट राइट्स इस सीरीज की सबसे डरावनी फिल्म बिल्कुल नहीं है। फिल्म का ज्यादा फोकस कहानी सुनाने पे है, आपको डराने पे बिल्कुल नहीं। मोर टॉक लेस एक्शन इसकी कहानी में असली डर है, लेकिन डरावने सीन्स थोड़े कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में हॉरर नहीं है। लास्ट के 20 मिनट्स वहाँ पे होगा असली एक्शन, जिस वजह से फिल्म को आर रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, उसको जस्टिफाई कर देगी फिल्म। वैसे शुरुआत के 1 घंटे में भी कुछ जंप स्केयर्स आएंगे जो आपको थोड़ा सा डराएंगे। गंदी शक्ल के मॉन्स्टर्स को भी झेलना पड़ेगा, जहाँ हॉन्टिंग म्यूजिक और शांत अंधेरा आपका दिल रोक देगा। शायद इस फिल्म का क्लाइमेक्स उतना पावरफुल नहीं है जितना भयानक कॉन्जरिंग सीरीज की लास्ट फिल्म को होना चाहिए, लेकिन फिल्म की एंडिंग इमोशनली परफेक्ट है, फैंस को खुश कर देगी। स्पेशली ये दोनों एक्टर्स, इनके साथ 12 साल वाला कनेक्शन है, इसीलिए फिल्म रियल स्टोरी जैसी ही फील होती है। उनका डर, उनका प्यार, उनका परिवार सब पर्सनल लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है, फिल्म में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बाकी मूवीज को जरा सा भी यूज नहीं किया। एनाबेल को थोड़ा सा दिखाया, लेकिन स्टोरी में नन जैसे कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया। और इस फिल्म में जो मॉन्स्टर्स आएंगे उनकी बैक स्टोरी तो डरावनी है, लेकिन उनके साथ वो एनाबेल, नन जैसा वाइब फील नहीं होगा। आंख खोल के उनको देख सकते हो, डर से आंखें बंद नहीं होंगी। कॉन्जरिंग बहुत सिंपल सीधी सादी हॉरर फिल्म है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी इजी है और एंडिंग भी गुड वर्सेस इविल, इसमें कोई सीक्रेट ट्विस्ट नहीं है। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। 12 साल के इमोशंस, रियल लाइफ जैसी कास्टिंग और लास्ट के 20 मिनट, वहाँ छुपा है असली जादू। नेगेटिव्स में हॉरर सीन्स बहुत बेसिक हैं, स्पेशली 2025 में जब ब्रिंग हर बैक टुगेदर जैसी मूवीज बन चुकी हैं, तो कॉन्जरिंग बच्चों जैसी लगेगी। दूसरा माइनस पॉइंट, यूनिवर्स बनाया ही क्यों अगर उसको सीरीज की लास्ट फिल्म में यूज नहीं करना था? सब लोग साथ आते तो डर 100 गुना बढ़ जाता, पैसा वसूल हो जाता। फिल्म देखनी ही देखनी चाहिए हर उस इंसान को जो 2012 से लेकर अभी तक सारी मूवीज देख चुका है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे मत जाना। कॉन्जरिंग एक नशा है जिसको आखिरी बार महसूस करना तो बनता है। फटाफट टिकट बुक कर लो, ऑनलाइन भी लाइन लंबी है। मिलूंगी जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।